जय जनार्दन दोस्तों। देखिए, जब भी हम घर बनाते हैं, हमारा घर बनाते समय हम सोचते हैं कि हमारा घर 100% वास्तु के अनुसार होना चाहिए। हमारे घर में हम पूजा घर बनाते हैं, किचन बनाते हैं, बेड बनाते हैं, टॉयलेट, सीढ़ी, प्रवेश द्वार, बाथरूम, ब्रह्मस्थान, पार्किंग, गेट बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, सेफ्टी टैंक बनाते हैं, भोजन कक्ष बनाते हैं। तो ये जो सब हम निर्माण करते हैं एक छेद के नीचे, तो ये वास्तु के अनुसार हमें कैसे कैसे होना चाहिए और हमारी वास्तु कम से कम 90% वास्तु के अनुसार कैसी बनना चाहिए, यही हम सोचते रहते हैं। देखिए, ये जो हमारा प्लॉट है, तो ये प्लॉट को तो पहले हमारा हमारे दिशा की जानकारी होनी चाहिए। ये देखिए, ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। उसके बाद में आग्नेय, वायव्य, ईशान्य और निवृत्ति, ये उप दिशा होती है। दिशाओं के बारे में अगर हमें जानकारी होगी तो वास्तु के बारे में हमें जानकारी लेने में बहुत आसान हो जाता है। दूसरा ऐसा है कि अगर समझो कि यह हमारा प्लॉट है, ये 27 फीट बाई 27 फीट का है। जानकारी अगर हमें लेना है, सही जानकारी, तो हमें क्या करना चाहिए, उत्तर के बाजू में, पूर्व के बाजू में, दक्षिण और पश्चिम के बाजू में, चारों तरफ से ये 9 9 पद बना लेना चाहिए। अगर ये 9 9 पद बना लेते हैं तो हमें जानकारी लेने में बहुत आसान हो जाता है। देखिए, उत्तर के बाजू में देखते हैं तो वायु, नाग, मुख्य, बल्लाट, सोम, भुजंग, अदिति, दिति और ईश इत्यादि भगवान यहाँ विराजमान है। उसी तरह पूर्व के बाजू में ईश्वर, पर्जन्य, जयंत, इंद्र, आदित्य, सत्य, वृष, आकाश और अग्नि, ये भगवान यहाँ विराजमान है। उसी तरह दक्षिण के बाजू में देखते हैं तो पितर, मृग, भृंगराज, गंधर्व, यम, गोक्षत, विथत, पुरुषा और अग्नि, ये भगवान यहाँ विराजमान है। पश्चिम के बाजू में भी वायु, पापेक्षमा, शेष, असुर, वरुण, पुष्पदंत, सुग्रीव, द्वारिक और पितर इत्यादि भगवान यहाँ विराजमान है। उन्हीं के अनुकूलता और प्रतिकूल परिस्थिति में हमें हमारा घर में सभी चीज़ों का निर्माण करना चाहिए। और सेंटर में आता है ब्रह्मस्थान। हमारा जब भी प्लॉट का जब हम सेंटर निकालते हैं, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, तो ये सेंटर को हम ब्रह्मस्थान निकालते हैं। ब्रह्मस्थान के ऊपर हमें कोई भी हमारा कॉलम नहीं आना चाहिए, बांधकाम नहीं आना चाहिए। ये जो भी हम बांधकाम करते हैं, तो ये बांधकाम हमारा ब्रह्मस्थान के 1 2 फुट छोड़ के, ये कम से कम 1.5 फुट छोड़ के, तो ये 3 फीट बाई 3 फीट का ब्रह्मस्थान हमें इसका पवित्र रखना चाहिए। इसलिए इसी के ऊपर हमें बांधकाम नहीं करना चाहिए। अभी देखते हैं पूजा घर के बाद में, पूजा घर के बारे में। देखिए, ये ईशान्य कॉर्नर होता है। उत्तर से कुबेर भगवान स्वामी होते हैं और हमें बुध ग्रह की कृपा मिलती है। इसलिए उत्तर से हमें बहुत सारी धन, दौलत, समृद्धि, सभी चीज़ों का ये मिलता है। पूर्व के बाजू में इंद्र भगवान स्वामी होते हैं, सूर्य भगवान ग्रह होते हैं, सूर्य ग्रह होते हैं। इसलिए पूर्व के बाजू में भी हमें बहुत सारी 100% पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और इसीलिए पूर्व के बाजू का भी हम पवित्र रखना चाहिए। और ईशान्य कॉर्नर में हमें उत्तर से और पूर्व से 100% पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इसलिए हमारा पूजा घर ये ब्रह्मस्थान से सेंटर अगर निकालते हैं, तो सेंटर से उत्तर तक और पूर्व तक, सेंटर से पूर्व तक, ये जितनी भी जगह है, ये इतनी जगह हम कहीं भी हमारा पूजा घर बना सकते हैं। पूजा घर हम यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, किचन के पास भी बना सकते हैं, उत्तर की ये बाजू में भी हम पूजा घर बना सकते हैं। अभी देखते हैं किचन। किचन के बारे में अगर देखते हैं तो हमारा आग्नेय दिशा में, आग्नेय कॉर्नर में अग्नि भगवान स्वामी होते हैं। या हमें शुक्र ग्रह की कृपा मिलती है। तो हमारा किचन आग्नेय में अगर होगा तो सबसे उचित होगा। अगर हम यहाँ नहीं बना सकते हैं, दक्षिण में अगर हमारा प्रवेश द्वार है, तो हम हमारा किचन वायव्य में भी बना सकते हैं। लेकिन ये जो किचन बनाएंगे तो ये हमें समझो कि हमें विशेष परिस्थिति में, दक्षिण में अगर हमारा प्रवेश द्वार है, हमें यहाँ अगर किचन नहीं बना सकते, किचन में अगर हमारा एंट्री होता है, तो हम किचन हम वायव्य में बना सकते हैं। या तो फ्लैट सिस्टम होता है। फ्लैट सिस्टम में समझो कि 4 4 फ्लैट निकालते हैं, 5 5 फ्लैट निकालते हैं, तो उसी में हमारा विशेष परिस्थिति में वायव्य में अगर किचन आता है तो वो भी उचित रहेगा। उसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। उसके बाद में देखते हैं बेड। देखिए, बेड अगर हमें बनाना है तो हमारा बेड दक्षिण मध्य में चलेगा, उत्तर मध्य में चलेगा, पश्चिम में चलेगा, दक्षिण में चलेगा। सबसे उचित बेड हमारे घर का घरकर्ता के लिए, जो हमारा कुटुंब प्रमुख होता है, उसी के लिए सबसे अच्छा बेड निवृत्ति कॉर्नर में होता है और दक्षिण के मध्य में हो जाता है। क्योंकि यहाँ हमें यम भगवान का स्वामित्व मिलता है और हमें मंगल ग्रह की कृपा होती है। उसके बाद में देखते हैं कि हमारा भोजन कक्ष। भोजन कक्ष सबसे उचित जगह हमें किचन में होता है। क्योंकि किचन में हमें अग्नि तत्व मिलता है, हमारे पेट में भी अग्नि तत्व होता है। अग्नि तत्व होने के कारण हमें, अगर किचन में हमारा डाइनिंग लगाते हैं, तो किचन में किचन का जो वायव्य कॉर्नर आता है, वायव्य कॉर्नर में अगर हमारा डाइनिंग अगर लगाते हैं, तो ये अति उत्तम होता है।
उसके बाद में अगर विशेष परिस्थिति में हम यहाँ नहीं बना सकते हैं तो पश्चिम के मध्य में हम हमारा डाइनिंग लगा सकते हैं, क्योंकि पश्चिम के मध्य में वरुण भगवान स्वामित्व होते हैं और शनि भगवान की कृपा, शनि ग्रह की कृपा होती है। और दूसरा एक ऐसा ये भी है कि हमारा जो पाचन संस्था होती है हमारे पेट में, और पानी की वजह से या वरुण भगवान का स्वामित्व होता है, तो यह हमारा भोजन कक्ष बना सकते हैं। दूसरी जगह भोजन कक्ष के लिए हमें उचित नहीं है। किचन के सामने हमें यह भी बना सकते हैं, ब्रह्मस्थान के उत्तर बाजू में थोड़ा आएगा तो भी चल जाएगा, लेकिन किचन के सामने अगर भोजन कक्ष बनाते हैं तो हमारे लिए बहुत उचित होता है। अभी देखते हैं टॉयलेट के बारे में देखते हैं। देखिए हमारा टॉयलेट में क्या हो जाता है कि हमारा जो भी है निष्क्रिय पदार्थ हम बाहर जाता है, तो हमारा टॉयलेट अति उचित होता है। दक्षिण के बाजू में यम भगवान का स्वामित्व होता है, इसीलिए यहाँ का एक पद छोड़ के, और पश्चिम के बाजू में पितर भगवान होते हैं, यहाँ विष्णु भगवान का स्वामित्व होता है, और उसके बाद में मृग भगवान का स्वामित्व होता है। ये दो पद छोड़ के तीसरे और चौथे पद में हमें टॉयलेट बनाने के लिए उचित होता है। तो इसको अटैच हम यहाँ बाथरूम भी बना सकते हैं यम भगवान के सामने सेंटर में, इसीलिए हम यहाँ टॉयलेट बना सकते हैं। दूसरा एक स्थान उचित दिया हुआ है, ये उत्तर के बाजू में। उत्तर के बाजू में हमें वायु और नाग ये दो पद छोड़ के ये तीसरे और चौथे पद में हम हमारा टॉयलेट बना सकते हैं, क्योंकि हमें उत्तर के बाजू में अगर सेंटर के पद में हम बाथरूम बनाते हैं तो बाथरूम को अटैच हम यहाँ टॉयलेट बना सकते हैं, तो ये टॉयलेट भी उचित होता है। उसके बाद में और तीसरा एक पद दिया हुआ है हमें टॉयलेट के लिए, पश्चिम के बाजू में वायव्य कॉर्नर छोड़ के, वायव्य के ये दो पद छोड़ के तीसरे और चौथे पद में हम हमारा टॉयलेट बना सकते हैं। और बाथरूम भी हम पश्चिम के सेंटर में बना सकते हैं, क्योंकि बाथरूम हमें नहाने के लिए चाहिए, हम स्वच्छता गृह होता है, इसीलिए बाथरूम हमें उत्तर के मध्य में चलेगा, पश्चिम के मध्य में चलेगा, दक्षिण के मध्य में चलेगा। लेकिन बाथरूम अगर पूर्व के मध्य में अगर लेते हैं तो बहुत उचित होता है। सबसे उचित जगह बाथरूम के लिए हमें पूर्व के मध्य में होता है, उसके बाद में दक्षिण मध्य, पश्चिम मध्य और उत्तर मध्य, ये चार जगह हमें बाथरूम के लिए दिया हुआ है। वैसे हमारा बाथरूम और भी थोड़ा या वहाँ हो गया तो भी चलेगा, क्योंकि वो हमारा स्वच्छता गृह होता है, बाथरूम के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। उसके बाद में देखते हैं सीढ़ी। देखिए सीढ़ी अगर हमें बनाना है तो हमें पश्चिम के मध्य से लेके दक्षिण तक, और दक्षिण से लेके निवृत्ति से लेके दक्षिण मध्य तक यह हमारा सीढ़ी बहुत उचित होता है, क्योंकि सीढ़ी के लिए हमें टावर बनाना पड़ता है। हमारी वास्तु कभी भी हमारा निवृत्ति कॉर्नर बहुत हेवी होना चाहिए, जड़त्व निर्माण होना चाहिए, क्योंकि वास्तु के अनुसार अगर टावर बनाने का होता है तो हमारा सीढ़ी यह उचित होता है। उसके बाद में अगर सीढ़ी बनाना चाहते हैं हम तो यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो सीढ़ी बनाएंगे इसके लिए अगर हम टावर नहीं बनाएंगे तो उचित रहेगा। अगर टावर बनाते हैं तो हमें ये भी यहाँ भी रूम बनाना पड़ेगा फर्स्ट फ्लोर में, तो हमारा वास्तु का संतुलन बन जाएगा। देखिए ईशान्य के उत्तर बाजू में, ईशान्य के पूर्व बाजू में अगर हम सीढ़ी बनाना चाहते हैं, रेंट पे देना है, तो इसको हम टावर नहीं बना सकते, इतना याद रखिए। उसी तरह अग्नि कॉर्नर में भी अगर बाहर से हम सीढ़ी बनाते हैं, बाहर से सीढ़ी बनाते हैं और उसको टावर नहीं बनाते हैं रेंट पे देने के हिसाब से, तो हम यहाँ भी सीढ़ी बना सकते हैं। उसके बाद में देखते हैं प्रवेश द्वार। देखिए प्रवेश द्वार देने के लिए हमें वशिष्ठ ऋषि के अनुसार उत्तर के बाजू में यह हमें बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, इसको उच्चम स्थान कहते हैं, और पश्चिम के बाजू में नीचम स्थान कहते हैं। इसलिए उच्चम स्थान में हमारा प्रवेश द्वार देना जरूरी होता है। ये जो प्रवेश द्वार दिया है यह बराबर की मार्किंग किया हुआ है, तो यह हमें प्रवेश द्वार दे सकते हैं। यह हमारा आदित्य और दित्य भगवान का स्वामित्व होता है। उसी तरह पूर्व के बाजू में हमें जो ईशान्य कॉर्नर है, प्रवेश द्वार देने के लिए हमें ईशान्य कॉर्नर, वायु कॉर्नर, निवृत्ति कॉर्नर और अग्नि कॉर्नर, ये चारों कॉर्नर हमें छोड़ ही देना है। ये चार कॉर्नर में हमें वास्तु के अनुसार प्रवेश द्वार नहीं दे सकते। तो प्रवेश द्वार आगे पूर्व के बाजू में अगर देना है तो पूर्व के मध्य से लेके जहाँ ईश भगवान का पद आता है वहाँ तक हम यहाँ से यहाँ तक प्रवेश द्वार 1 2 3 जगह
4 जगह दे सकते हैं। प्रवेश द्वार सिर्फ हमें कॉर्नर में नहीं देना है जहाँ ईश भगवान का स्वामित्व होता है, या हम पूजा घर बना सकते हैं और उसके बाद में हम यहाँ प्रवेश द्वार दे सकते हैं। उसी तरह दक्षिण के बाजू में देखिए, दक्षिण के बाजू में अग्नि तत्व होता है, तो ये जो पद है, यह पद और दूसरा एक पद आते हैं पूषा भगवान का, तो ये 2 पद हमें छोड़ देना चाहिए या हमें प्रवेश द्वार नहीं बनाना चाहिए। उसी तरह पश्चिम के बाजू में जहाँ पितर भगवान का स्वामित्व होता है विष्णु भगवान का, और लेकिन हमें यहाँ राहु और केतु ग्रह का हमें प्रतिकूल अनुकूल ऊर्जा मिलती है, तो यहाँ हमें प्रवेश द्वार देना ही नहीं है। तो इसीलिए हमें प्रवेश द्वार दक्षिण के बाजू में अगर देने का है तो हमें ये 5 पद हमें छोड़ ही देना चाहिए। यम भगवान तक अगर यह भी बना सकते हैं, लेकिन ये 4 जो पद है, ये 4 पदों में हमें प्रवेश द्वार कभी भी नहीं देना है। तो इसलिए हमें प्रवेश द्वार के लिए 2 ही पद मिलता है दक्षिण के बाजू में, एक विथत भगवान और गृहक्षत, ये 2 जो पद है ये हमारे प्रवेश द्वार के लिए उचित होता है। उसी तरह पश्चिम के बाजू में अगर सेंटर में ये वरुण भगवान का स्वामित्व होता है और शनि भगवान की कृपा होती है, या अगर सेंटर में हम प्रवेश द्वार देते हैं तो ये भी अति उचित होता है। लेकिन अगर यहाँ नहीं दे सकते तो पश्चिम के बाजू में हमें पश्चिम से उत्तर तक ये आधा जो दिया हुआ है, ये उच्चम स्थान दिया हुआ है, तो वशिष्ठ ऋषि के अनुसार ये उच्चम स्थान में हमारा प्रवेश द्वार आना चाहिए, वायु कॉर्नर छोड़ के। या दे सकते, या दे सकते, या दे सकते, मार्किंग दिया हुआ है कलर में, जो कलर प्रवेश द्वार के लिए लिखा हुआ है वही कलर से हम मार्किंग दिया हुआ है। जैसे कि जो कलर में बेड लिखा हुआ है वही बेड लिखा हुआ है, और पूजा घर जो कलर में लिखा हुआ है वही कलर यहाँ दिया हुआ है। तो ये बेड हम गेस्ट रूम में भी बना सकते हैं, ये गेस्ट रूम में बेड बना सकते हैं, गेस्ट के लिए बना सकते हैं, बूढ़े लोग के लिए भी हम यहाँ बेड बना सकते हैं। उसी तरह देखिए ये बाथरूम जो है, बाथरूम हमें उत्तर मध्य, पश्चिम मध्य, दक्षिण मध्य और पूर्व मध्य में उचित रहेगा। उसके बाद में बाथरूम हम पवित्र होता है, नहाने के लिए होता है, तो ये बाथरूम हम कहाँ भी दे सकते हैं। उसके बाद में ब्रह्म स्थान के बारे में आपको पहले ही बता दिया है कि ये जो सेंटर में ब्रह्म स्थान आता है, या हमें 2-3 फीट की जगह छोड़ देना चाहिए। ये ब्रह्म स्थान की जगह हमें बांधकाम नहीं आना चाहिए, कोई कॉलम निर्माण नहीं करना चाहिए, और तो हम ये ब्रह्म स्थान का पवित्र रख सकते हैं। उसके बाद में देखिए पार्किंग, अभी पार्किंग में हम क्या चलाते हैं, हमारे पास कार होती है, बाइक होती है। अभी वो कार और बाइक में हम क्या करते हैं, पेट्रोल डालते हैं और पेट्रोल जलाते हैं, तो हमें अग्नि तत्व का वह आभास होता है। इसलिए हमारा पार्किंग हमेशा पूर्व से अगर प्रवेश द्वार है तो हम आग्नेय में हमारा पार्किंग बनाना चाहिए। अगर समझो कि पश्चिम से हमारा प्रवेश द्वार है या तो उत्तर से प्रवेश द्वार है, तो हमें उत्तर से और पश्चिम से अगर प्रवेश द्वार है तो हमारा पार्किंग हम वायु कॉर्नर में बना सकते हैं, क्योंकि हमारे जो कार होता है, मोटरसाइकिल होता है, उसमें हम पेट्रोल जलाते हैं लेकिन गैस का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए हमारा पार्किंग वायु कॉर्नर में होना चाहिए। लेकिन हमारा प्रवेश द्वार का भी हमें ख्याल रखना चाहिए, उत्तर से और पश्चिम से अगर हमारा प्रवेश द्वार होता है तो हमें वायु कॉर्नर में पार्किंग कर सकते हैं। अगर दक्षिण से या तो पूर्व से हमारा प्रवेश द्वार होगा तो हमारा पार्किंग अग्नि कॉर्नर में होना चाहिए। देखिए ये हो गया वास्तु के बारे में पूरी जानकारी हो गया, लेकिन एक जानकारी आपको ज़रूर देना चाहता हूँ मैं। जो टॉयलेट पूर्व के बाजू में आपको दिया हुआ है, यहाँ टॉयलेट हमें अगर किचन आग्नेय में अगर बनाते हैं तो यहाँ हम टॉयलेट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ अगर टॉयलेट देते हैं तो ये किचन का और टॉयलेट का एक ही दीवार नहीं चलता है, और यहाँ हमें पवित्र रखना है पूजा घर का, और हमारे टॉयलेट का भी एक दीवार नहीं चल सकता है। इसीलिए अगर दक्षिण में पूर्व से अगर हमारा प्रवेश द्वार होगा तो यहाँ हम टॉयलेट नहीं देना चाहिए, ये उचित नहीं होगा। दक्षिण से अगर प्रवेश द्वार होगा तो उत्तर में हमें टॉयलेट देना चाहिए या तो पश्चिम में देना चाहिए। बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास है। पूर्व से अगर प्रवेश द्वार है तो हम पश्चिम से भी टॉयलेट दे सकते हैं, उत्तर से टॉयलेट दे सकते हैं, दक्षिण से टॉयलेट दे सकते हैं। अगर पश्चिम से हमारा प्रवेश द्वार होगा तो हम उत्तर में भी टॉयलेट बना सकते हैं, दक्षिण में टॉयलेट बना सकते हैं। अगर यहाँ किचन देते हैं, वायव्य में अगर किचन लिया तो हमें यहाँ टॉयलेट बनाने में कोई अड़चन नहीं होता है। और उसके बाद में हमारा सेफ्टी टैंक के ऊपर भी होता है, प्रवेश द्वार के ऊपर भी होता है, हमारा गेट, कंपाउंड सभी का हिसाब करके, पार्किंग का हिसाब करके और प्रवेश द्वार के हिसाब करके, उसके बाद में हमारा कहाँ क्या लेना चाहिए इसके बारे में हम सोचना पड़ता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।